अर्धरात्रि हुई है। यशोदा मैया उठ करके एक कोने में खड़ी हो गई और एक खंबे से अपना सर पटक करके रोने लगी। जब कन्हैया ने मैया को पास में नहीं पाया तो चीखने लगे, मैया तू कहाँ है, मैया तू कहाँ है। और दौड़ करके यशोदा मैया के पास गए। मैया ने छाती से चिपका लिया, कन्हैया तू कल मुझे छोड़ करके मथुरा चला जाएगा, मैं तेरे बिना कैसे जीवित रहूंगी, मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूं। कन्हैया कंस चाहे तो मेरे प्राणों को मांग ले, पर तुम और बलदाऊ को मुझसे दूर न करे। मैया को समझाने लगे। कन्हैया कहने लगे, मैया मोहि जाने दे, मैया मोहि जाने दे, जाने दे मोए जाने दे, मैया मोहि जाने दे। तेरी गोदी में माँ बचपन बिताया, दूध पिया और माखन खाया, कंसाले कह कर मुझको बुलाया, मैया री मोहे जाने दे। बाबा का प्यारा माँ तेरा दुलारा, ब्रजवासिन का हूँ आँखों का प्यारा, नेह के नाते निभाने दे माँ, जाने दे मोहे जाने दे। मैया मैं कल मथुरा को जाऊंगा, परसों मेला देखूंगा और मैं परसों ही तेरे पास वापस आ जाऊंगा, तुम मुझे जाने दे। और मैया को बहुत सी दिलासा देकर के कन्हैया ने मैया को लेटाया है। स्वयं मैया के हृदय से लग करके सो गए। प्रातः काल जैसे हुआ, सबसे पहले आज यशोदा मैया उठ गई और उठ करके लाला के लिए माखन बिलोने लगी। जाते जाते मैं अपने लाला को अपने हाथ से माखन खिला दूंगी। पर कन्हैया आज खड़े हुए हैं, अपने हाथ से स्नान करने लगे, अपने हाथ से वस्त्र पहनने लगे। जैसा ऐसा करते हुए यशोदा मैया ने देखा है, मुंह से चीख निकल गई, अरे लाला जाते जाते अपनी सेवा का हक मुझसे क्यों छीन रहा है। कन्हैया भी रोने लगे, मैया मैं सेवा का हक नहीं छीन रहा हूं माँ, मैं वस्त्र पहनना सीख रहा हूं। मैं मथुरा में यदि कपड़े नहीं पहन पाया तो तेरी बदनामी होगी। यशोदा ने इसको क्या सिखाया है, इसको कपड़े पहनने भी नहीं आते हैं। मैया ने रोते रोते कन्हैया को माखन दिया, लाला माखन पालो। कन्हैया ने माखन नहीं खाया। माँ ये माखन मुझे हर पल तेरी याद दिलाएगा, मैं इसे नहीं खा सकता हूं। पता नहीं गोपियों को कहां से ये बात पता चली। नंद बाबा के भवन के सामने आकर के सब लोग रोने लगे कि हम कृष्ण को मथुरापुरी में नहीं जाने देंगे। विधाता को गालियां देने लगी, अहो विधाता स्तवना क्वचित् दया, संयोज्य मैत्र्या
प्रणयेन देहिना। अरे विधाता, तू भी छोटे बच्चों की तरह है। जैसे बच्चे छोटे रेत में घर बनाते हैं, खेलते खेलते जब मन भर जाता है तो लात मार करके घर को तोड़ देते हैं। ये अक्रूर नहीं है, ये तो क्रूर है। ये ब्रजमंडल की दो आंखें हैं, कृष्ण और बलराम, इनको निकाल करके ले जा रहा है। भगवान जैसे ही रथ पर सवार हुए हैं, गोपियां रथ के सामने खड़ी हो गईं। चारों तरफ देख रहे हैं पर राधा रानी कहीं दिखाई नहीं दी। गोपियों से पूछा राधा कहाँ है, तो क्या राधा एक वृक्ष की ओट में बैठी हैं। जैसे ही राधा रानी के पास गए हैं तो देखा उनकी आंखों से केवल अविरल अश्रुधारा बह रही है। भगवान ने कहा, राधे तुम्हें पता है ये श्रीधामा का श्राप है जो गोलोक में तुम्हें दिया था। आज से 100 वर्षों तक हमारा और तुम्हारा वियोग है। तुम मुझसे प्रेम करती हो, तुम्हारी आंखों से एक भी अश्रु नहीं आना चाहिए। तुम्हारी आंखों से आंसू आएंगे तो मैं नहीं जा पाऊंगा। राधे अपनी आंखों के अश्रुओं को पी गईं। भगवान ने अपनी मुरली ली है, राधा रानी के चरणों में रख दी। राधा, मैं तुम्हारे बिना कभी बंसी को नहीं बजाऊंगा। मानो पूरे ब्रजमंडल का भार आज राधा रानी के चरणों में सौंप दिया। गोपियां पूछती हैं, कन्हैया तुम जा तो रहे हो पर वापस कब आए हुए? अब के गए कब आए हो कन्हैया, तुम बिन कैसे ये प्राण रहेंगे। तुमको देखते देखते हमारा पूरा दिन व्यतीत होता है, तुम्हारे बिना हम कैसे जिंदा रहेंगे। कैसे जिएगी तेरी मैया, कौन चरावे जावे गोवन, नीली धोरी गैया। ब्रजनाथ का नाम बिन तेरे, को न धीर धरैया। कहते गोपियों, मैं आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। भगवान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यदि मैंने कह दिया मैं वापस नहीं आऊंगा तो गोपियां, जशोदा मैया, नंद बाबा प्राणों को छोड़ देंगे। आस में कम से कम ये जीवित तो रहेंगे। और भगवान जैसे ही रथ पर सवार हुए हैं, अक्रूर ने कहा कि जब तुम अपने स्वामी जी को कष्ट नहीं देना चाहती हो तो रास्ते से हट जाओ। और जैसे ही रथ चलने लगा है तो जशोदा मैया रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगी। कभी इधर गिरती है, कभी उधर गिरती है। जैसे यशोदा मैया को दौड़ते हुए देखा है, भगवान कृष्ण रथ से कूद पड़े, दौड़ करके जशोदा मैया के गले से लग गए। जशोदा मैया को पता चला है ये कृष्ण मेरा लाला नहीं है, ये तो देवकी और वसुदेव की अमानत थी। तो कन्हैया से हाथ जोड़ के कहने लगी, कन्हैया तू देवकी पुत्र है, मुझे आज ही ज्ञात हुआ है। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तुझसे कहती हूँ, मैंने तुझे जो ऊकर से बांधा था वो कभी देवकी से मत कहना, नहीं तो देवकी सोचेगी थोड़े से माखन के लिए यशोदा कितनी निष्ठुर हो गई, मेरे लाला को ऊकल से बांध दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, माँ ये तो तेरा प्रेम था, केवल तेरे प्रेम में ही ये सामर्थ्य थी जो मुझे बांध सकती है। और मैया ने रोते रोते भगवान कृष्ण को आज विदा